नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं, अगर निफ्टी 50 की चर्चा करें तो आज निफ्टी 50 में जबरदस्त तेजी आई और 25,931 के लेवल पर निफ्टी पहुंची। बड़ा ही जबरदस्त मोमेंटम आया। अगर आप मेरे लगातार व्यू करें तो मैं पहले से कह रहा था कि जब तेजी आएगी, जब वो 26,000 के लेवल पे पहुंचेगा, अगर 50 बीपीएस की रेट कट हो जाती है तो वैसा ही हुआ और आज निफ्टी लगभग 26,000 के लेवल पे पहुंचने के लिए तैयार दिख रही थी और 26,000 के लेवल तक पहुंचने आज 25,931 क्लोजिंग हुई उसकी। अगर एफआईआई की आज बात की जाए तो जबरदस्त खरीदारी हुई है, 402 करोड़ खरीदारी की है एफआईआई ने। उसके बाद अगर बात की जाए तो सेंसेक्स भी आज 384 अंक ऊपर बंद हुआ, 84,928 पे बंद हुआ। इसमें मैं आपके लिए अब आज एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ, केबल इंडस्ट्री से स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है सर, जिस स्टॉक का नाम है डायनामिक केबल। तो डीवाईसीएल की आज बात करेंगे और डीवाईसीएल में आज 10% तक की तेजी हुई है। 10% की जो तेजी आई है, तो अब हम देखेंगे कि ये स्टॉक, इसके फंडामेंटल देखेंगे और ये देखेंगे कि ये स्टॉक आगे कितनी सस्टेनेबिलिटी दिखाता है और यहाँ से कहाँ तक जाने की संभावना है इस स्टॉक की। अगर इसकी हम वीकली का रिटर्न देखें, वन डे का रिटर्न आज का 10% है। उसके बाद अगर एक सप्ताह का रिटर्न देखें हम स्टॉक का, तो वो स्टॉक का रिटर्न एक सप्ताह का रिटर्न 6.2% है और एक महीने का 4.4% है। उसके बाद 6 महीने का रिटर्न 54% है और एक साल का 18% और 2 साल का रिटर्न 252%। और ये ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इस आईपीओ को आए, डायनामिक केबल के को 2 साल ही हुए हैं और तब से इसने 252% का रिटर्न दिया है। कुछ मेरे व्यूअर हैं या मेरे उन्हें मित्र हैं तो जिनके पास डायनामिक स्टॉक पहले से ही है डायनामिक केबल का, तो बहुत ही फंडामेंटल आज इसके देखते हैं किस तरह का फंडामेंटल है और ये यहाँ से कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। अब इलेक्ट्रिकल बेसिस का स्टॉक है, केबल क्षेत्र में काम करता है, केबल बनाता है और मार्केट कैप इसका 1375 करोड़ का है। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखते हैं तो सारा कुछ हम देखेंगे तो वो हम स्क्रीन पर चलेंगे और स्क्रीन पर चलने के बाद पता करेंगे कि स्टॉक यहाँ से कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। अगर हम डायनामिक केबल पे आते हैं तो मार्केट कैप है इसका 1378 करोड़ का, मतलब 1,378 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस की चल रही है 569 रुपए की। हाई इसने लगाया था 680 रुपए का हाई लगाया था। स्टॉक पीई जो है वो 36.3 का है। बुक वैल्यू 97.2 की है जो कि बहुत अच्छी है बुक वैल्यू। उसके बाद डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो 0.09% का है। आरओसी देखी जाए तो 24.1% की है। आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 19.3% की है। फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है जो कि अच्छी फेस वैल्यू है। यहाँ से अगर जरूरत पड़ी तो स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। और उसके बाद पीईजी रेशियो अगर देखा जाए तो इसका 2.97 का है। अभी तक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल हैं। इंडस्ट्री पीई देखा जाए तो 41 का है। अब आप देखिए इंडस्ट्री पी 41 का है और इसका स्टॉक का पी कितना है, 36 पॉइंट है, मतलब ये स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें तो डेब्ट टू इक्विटी 0.56 की है। कर्जा मतलब थोड़ा सा है इसके पास। अर्निंग पर शेयर देखें 16.8 का है। रिजर्व 192 करोड़ का रिजर्व है और पेट्रोस की स्कोर 6 का है। अभी तक अगर मेरे आप लगातार वीडियो देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। पेट्रोस स्कोर कितना होना चाहिए, वो 7 और 9 के बीच में होना चाहिए तो ज्यादा डिसेंट माना जाता है, लेकिन 6 का है वो भी चलेगा, अच्छा है। 4 से ऊपर की कंपनी औसती होती है। उसके बाद 7 से जो 9 तक आ जाती है वो कंपनी वो बहुत ही उच्च श्रेणी में कंपनी आती है। तो पेट्रोस स्कोर 6 का है, इसका अच्छा स्कोर है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ 14.9% की है और इसके पास फ्री कैश फ्लो है वो 79 करोड़ का है। प्लेज परसेंट देखिए 0 है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ 5 साल की है 7.84% और लास्ट के 3 साल में 30.9% मेंटेन कर रखी है। प्रमोटर की होल्डिंग डिसेंट है, 68.2% की है। डीआई की होल्डिंग 2.34% की है। तो सारा कुछ कंपनी में बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल है सर कंपनी का। अब हम देखते हैं इसकी सेल्स कैसी चल रही है क्वार्टरली और ईयरली। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कहाँ एंट्री की जाए। आज तो 10% है सर। एक बात और आप ध्यान रखिए कि अगर आपके दिमाग में ये हो कि ये 10% आज चल गया तो इससे पहले क्यों नहीं बताया। अगर आप मेरे लगातार व्यू हैं तो पहले मैंने जब भी स्टॉक, अगर आपने पहले वीडियो देखा तब भी मैंने डायनामिक केबल का स्टॉक बताया होगा। लेकिन अब एक बात और है कि अगर आपके पास अभी नहीं है, आज ये 10% चले गया तो सर बॉटम और हाई मार्केट में कोई नहीं पकड़ पाता है। आप सोचोगे हम बिल्कुल बॉटम पे स्टॉक को ले लें और बिल्कुल हाई पे बेच दें, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि बॉटम पे और हाई पे आप स्टॉक बेच लें और बॉटम पे स्टॉक खरीद लें। अगर 5-10% ऊपर चल जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज देखेंगे कौन सी प्राइस पे स्टॉक का मिलना सही है, यहाँ से किस प्राइस पे हम ले सकते हैं, तो सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये भी देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं इसके, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो रिजल्ट में अगर देखा जाए तो आपको बता रहा हूं कि ये हमने देखे इसके क्वार्टरली रिजल्ट।
क्वार्टरली में अगर देखा जाए तो सेल्स पहले 114 करोड़ की होती थी, अब वो सेल्स 209 करोड़ की है। एक्सपेंस भी उसी के अनुसार बढ़ा है इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितने पे काम कर रही है, 10% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। मतलब ये 100 रुपए में 10 रुपए बचाती है कंपनी, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का आ रहा है, जो पहले 5 करोड़ का हुआ करता था। तो चलो साल में कम से कम 2 साल बाद 3 साल में कम से कम ये लगभग दोना तो हुआ। उसके बाद अगर ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी उसी रफ्तार से ही बढ़ा होगा। मान लो पहले 2.48 था, अब ये 4.79 हो गया। इसके बाद साल दर साल का अगर डाटा देखें तो साल दर साल 2011 में सेल्स 140 करोड़ थी और इसके बाद अब सेल्स जो पहुंच गई है वो लगभग 800 करोड़ तक पहुंच गई है। तो अच्छा है। 2021 से अगर देखते हैं तो 2021 से 300 करोड़ से सेल्स लगभग 800 करोड़, 343 करोड़ से लगभग 800 करोड़ पहुंच गई है। तो सही है, सेल्स सही चल रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ अगर देखा जाए तो 10%, साल दर साल भी 10% है। 10% के मार्जिन लेकर ही काम कर रही है कंपनी। उसके बाद नेट प्रॉफिट यहाँ देखें 38 करोड़ नेट प्रॉफिट है। ईपीएस 16.78 का है। अब हम देखते हैं कि ये देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो कि लगातार 3 साल से 31% मेंटेन कर रही है। सीएजीआर और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वो 57% का मेंटेन कर रही है। सीएजीआर जो स्टॉक है वो लगभग 3 साल से 100% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 90% की थी, उससे 3 साल की 20% मेंटेन कर रही है। कंपनी का ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। उसके बाद अगर इसकी बैलेंस शीट पर नजर डाला जाए तो रिजर्व इसके पास 192 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा इसके पास 119 करोड़ का है। ठीक है सर। तो कर्जा तो है थोड़ा सा कंपनी के पास। तो अब कर्जा तो सर कंपनी जब नई कंपनी होती है और अपना अपना अगर कुछ एक्सपेंस विस्तार उसे करना हो रहा है अपनी कंपनी में तो कर्जा थोड़ा बहुत तो लेगी सर। तो कोई ज्यादा डेंट की बात नहीं है। और उसके बाद फिक्स एसेट देखा जाए कि इसके पास 63 करोड़ का फिक्स्ड अमाउंट है इसके पास, जो कि मतलब काम में लगा इतना लग चुका है। उसके बाद इतना वर्क प्रोसेस चल रही है। CWIP 7 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है। तो सही है सारा कुछ, बैलेंस शीट सारे कुछ सही है इसकी। और उसके बाद अगर देखें रेशियो वाले अगर देखते हैं तो वो 90 दिन से नीचे होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर है, 121 दिन है। इन्वेंट्री डेज है वो भी 74 दिन के आसपास है। डे पेबल 89 दिन है। कैश कन्वर्जन साइकिल 106 दिन की है। और ये लगातार देखो पहले 182 83, अब थोड़ी सी बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये सारी कुछ पता होगी कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको रेशियो, ये क्या होते हैं कि ये डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डे पेबल और कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज, ये सारे वो दिन होते हैं जिसमें कि कंपनी अपना माल अपना इन्वेंट्री बना लेती है और उस इन्वेंट्री को मार्केट में सप्लाई कर देती है। और सप्लाई करने के बाद उससे पैसा आता है, उसको अपने कामों में लगा लेती है, अपने देनदारों को कुछ पैसा दे देती है जो उसे बचता है। तो ये सारा कुछ सब कुछ एक साइकिल की तरह होती है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो भी है कि कितने दिनों में अपनी इन्वेंटरी को कैश में परिवर्तित कर पा रही है। तो ये सारा कुछ वही है। ये लगभग जितने दिन कम हो उतना बेस्ट होता है ये। अब जैसे 90 है, फिर 61 है, 56 है, बहुत अच्छी बात है, 33 है, लेकिन यहाँ फिर बड़े थोड़े से। तो ये अब ऐसी कैश कन्वर्जन साइकिल है, देखो 190 दिन की है, फिर 36 दिन की है, फिर 115 दिन की है, फिर यहाँ पे फिर ये आ गई ऊपर की ओर। तो सारा कुछ कंपनी अभी मेंटेन कर रखा है। मतलब 90 दिन के आसपास ही, अगर 106 दिन ले जा रही तब भी 90 दिन के आसपास है। 90 दिन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने में क्या होता है कि कंपनी को अपनी बैलेंस शीट प्रदर्शित करनी होती है, सारे कुछ आंकड़े प्रदर्शित करने होते हैं, सारा कुछ मिल जाता है इसमें 3 महीने के लिए। इसलिए 3 महीने तक का बेस्ट होता है। तो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न देखें इसका तो प्रमोटर के पास होल्डिंग 68.17% की है। एफआईआई के पास 0.39% की। देखो एफआईआई ने माल बढ़ा दिया है 2024 जून 2024 में। डीआईआई ने देखो माल बढ़ाया है 0.07 से 2.34% कर लिया है। पब्लिक ने भी माल बढ़ा लिया है, सारे लोगों ने माल बढ़ा लिया है। ये कंपनी यहाँ से डीआईआई इनकी होल्डिंग देगी। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, चार्ट क्या कह रहा है। लेकिन सर ये बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही जबरदस्त है, कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है सर, ये बेहतरीन स्टॉक है। अब इसके हम चार्ट की तरफ चलते हैं तो वो देखते हैं कि ये आपको किस प्राइस पे मिल रहा है और कहाँ पे आपको और ऐड करना चाहिए। अब अगर इसको देखें डायनामिक केबल के चार्ट को अगर देखें तो ये चार्ट आपको अगर दिख रहा हो इसका, तो ये देखिए कि इस स्टॉक ने ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे। लगभग कितना हाई कितना था इसका, 601 का हाई था। तो वहां को इसने फिर टच किया 601 को, और ब्रेकआउट करने के बाद ये 670 ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आ गया स्टॉक।
अब एक जो रेंज चल रही है, अगर यहाँ से मैं अगर ट्रेंड लाइन भी इस पे डालूं एक स्टॉक पे इस पे, तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन पर ही एक एक दायरे में ही है, एक ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड कर रहा है। अब ये स्टॉक पहले यहाँ पे आया था, देखिए सर, ये यहाँ पे आया 355 पे। उसके बाद अगर ये स्टॉक में फिर गिरावट होती है, अगर बाई चांस गिरावट होती है इस स्टॉक में, तो वो 490 तक ही गिरावट होगी, उसके अलावा इस स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि रेंज जो चल रही है इसकी स्टॉक की 610 रुपए की चल रही है, ठीक है सर। अब आपको स्टॉक कहाँ मिल रहा है, 568 पे मिल रहा है। इस स्टॉक की मैंने एक चीज और देखी कि ये स्टॉक इसी रेंज में रहता है लगभग, ये स्टॉक कितना 507 रुपए से लेकर आपको ये 560 570 रुपए की रेंज में रहता है। अब ये स्टॉक आज 10% की बढ़त हुई, तो वो 500 रुपए के आसपास आ गया था। ये देखिए 500 रुपए के आसपास आया, उसके बाद फिर इसमें 10% तेजी हुई, 560 रुपए हो गया। अब ये स्टॉक इसी रेंज में है, एक दायरे में है, वो दायरा इसका 600 रुपए से 500, लगभग 560 पे अब ये ट्रेड करेगा कुछ दिन। उसके बाद अगर ये नीचे आएगा तो 500 तक आ जाएगा, 500 से फिर ये नीचे स्टॉक 490 में, आपको बता रहा हूँ इससे नीचे स्टॉक के जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, एक देखो एक ट्रेड और बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेंज जो है इसकी वो 500 रुपए से 550 रुपए तक चलता है। ये 560 570 580 600 पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ये यहाँ ट्रेड बनना है कितना, 500 रुपए से 600 रुपए तक की रेंज का। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो इसी इसी जो ट्रेड बनना है इसमें ही आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब कहाँ पे, जैसे अगर 550 पे है तो वहां इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा और नीचे मिलता है वहां इन्वेस्ट कर दीजिए। और अगर ये इस रेंज को फिर अब की बार पार करेगा, इस रेंज को यहाँ ब्रेकआउट हो जाएगा 608 रुपए के ऊपर, इस बार जब ये ब्रेकआउट पार करेगा तो आपको बहुत जल्दी ये जो रेंज बन रही है लगभग 380 से 600 रुपए तक की, लगभग 220 रुपए, तो ये आपको आराम से 850 रुपए दिखा देगा, और बहुत जल्दी दिखाएगा इस 600 रुपए को पार करने के बाद। लेकिन तब तक कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो हम इसमें निवेश अगर आप इसमें करना चाहते हैं, क्योंकि केबल क्षेत्र का स्टॉक है, और केबल इंडस्ट्री क्या है कि जैसे हमारे मकान बनेंगे तो उसमें लाइट तो यूज होगी, केबल उसमें यूज होगी, तो ये इंडस्ट्री लगातार चलनी है। ये स्टॉक आपको किसी दिन पॉलीकैब और जो केईआई इंडस्ट्री है उस जैसा स्टॉक दिखाई देगा, बशर्ते आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। बेहतरीन स्टॉक है, मैंने आपको सारी बात बताने की कोशिश की, मैंने एक ट्रेड भी बताया जो कि इसमें बनना है, और वो मैं रेंज काफी दिनों से स्टॉक में देखता हूँ कि यही रेंज चल जाती है लगभग 480 490 तक। अगर ये बाई चांस गिरता है तो इस रेंज पे आ जाता है, उसके बाद 600 रुपए तक की इसी रेंज के दायरे में घूमता है। अब आपको इन्वेस्ट करना है तो ये जो मैंने रेंज आपको बता दी, इसी रेंज के बीच आपको इन्वेस्ट करना है, और धीरे धीरे इन्वेस्ट करके इसके शेयर अपने पास जमा रखने हैं, और ये स्टॉक को आप 3 साल के लिए होल्ड करिए। मैं यकीन बताता हूँ कि ये आपको पॉलीकैब इंडिया की तरह ही स्टॉक दिखाई देगा। तो मैंने सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्टॉक पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।